हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल रणधीर ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं रणधीर कुमार आज आप लोग को त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम होगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज अलग होता है और कोण के आधार पर त्रिभुज अलग होता है। तो त्रिभुज के बारे में त्रिभुज, त्रिमिस होता है तिमिस त्रिभ और भुज मिस भुजा, आने की जिस आकृति में तीन भुजा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। आने की तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपका एक त्रिभुज है, इसमें आपको ए बी और सी भुजा है। इसमें तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण है। तो ए बी है भुजा, बी सी और ए सी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, वो अलग तरह का पूछाता है, इस तरह के नहीं पूछेगा। पूछा यदि इसे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं तो तीन कोण, त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में तीन भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। इस तरह के त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ध्यान रहे, इसे कोई भुजा आपका है वो आपका दो भुजाओं का योग जो है, जो करते तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है तो निम्न में कौन सही है? ए प्लस बी लेस देन सी, ए माइनस बी लेस देन सी। ए में है, बी में है और सी में है, लेस देन सी, और ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, डी में एंटी। एंटी मीन्स होता है नॉन ऑफ दीज, एंटी मीन्स नॉन ऑफ दीज होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इस तरह के दो का योग है तीसरी भुजा से बड़ा, कौन? ऑप्शन नंबर सी। एक कई एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी बैंकिंग में पूछा हुआ है, एक कई एग्जाम में पूछता है। यहाँ तक कि अभी आपको एक बात करना भूल गए कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है, 15 दिसंबर तक डेट है। जिस व्यक्तियों को भरना है, जिस विद्यार्थियों को भरना है, उसे फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पर कोचिंग में रणधीर ट्यूटोरियल है, इसमें आपको पढ़ाई होती है, कंसल्ट करना है, कंसल्ट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8000219675। ये मोबाइल है। दूसरी बात, कैसे यहाँ पर आपका क्रैश कोर्स शुरू हो गया है 10th क्लास के। आप क्रैश कोर्स में नामांकन करना चाहते हैं, आके कर सकते हैं। आपको फ्री नामांकन है, लेकिन खाली फी देना है क्रैश कोर्स के। अभी मात्र 600 रुपया, 600 रुपया में आपको जो है से 2-2.5 महीने, जब तक एग्जाम नहीं हुए तब तक आपका पढ़ाया जाएगा। 600 रुपये में क्रैश कोर्स हो गए, आप अपना क्रैश कोर्स तैयारी कर रहे हैं। और भी 600 रुपये में फुल गारंटी है रिजल्ट की। यदि रिजल्ट नहीं आए तो फिर अगला साल पढ़ाएंगे फ्री में। तो इस तरह गारंटी है। आप जैसे कि पढ़ेंगे अपना, और पढ़ के विद्यार्थी जो है अपना लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर बिहार पुलिस, एसएससी वैकेंसी, नेवी, एयरफोर्स
ETC इस तरह के वैकेंसी की तैयारी कराता है। कोई भी एग्जाम हो उस सब की तैयारी यहाँ कराई जाती है। तो कंसल्ट करेंगे। और जैसे कि आगे हम पढ़ा रहे हैं त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो ये अभी सीखे भी, ये प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं देखिए, ये होता है, एक होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और एक होता है भुजा के आधार पर। ये कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हुआ समकोण त्रिभुज। तीसरा हुआ अधिकोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार के होते त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में सब कोण न्यून कोण समझते हैं आप लोग, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से 12, ये न्यून कोण हुआ। और समकोण एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण कहेंगे। और एक होता है अधिकोण त्रिभुज, यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, वो अधिकोण कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज। और इधर भुजा के आधार पर एक हुआ समबाहु त्रिभुज, दूसरा हुआ समद्विबाहु, तीसरा हुआ विषमबाहु। पहला हुआ समबाहु त्रिभुज, दूसरा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। बाबू हो ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा। जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की 2 भुजा, सम मीन्स 2, सम मीन्स बराबर और द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा, जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं हो, यहाँ पर तीनों, यहाँ पर 2, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर तीनों बराबर, यहाँ पर 2, यहाँ पर कोई नहीं, इस तरह के जिस त्रिभुज में कहा है कि सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह के आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण के बारे में। आज के इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि मनोबल बढ़े।